गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो तारीख है आज 18 मई और 90 डेज प्लानर का आज फोर्थ डे है। देखो, अभी तक आपको एक चीज़ रियलाइज़ हुई होगी कि ये उतना भी आसान नहीं है। बट एक चीज़ का भरोसा रखो, फर्स्ट राउंड के बाद में चीज़ें आसान होनी शुरू हो जाएँगी। एक बार हम पूरा सिलेबस फर्स्ट राउंड में कवर कर लेते हैं, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में आपको रियलाइज़ होने लगेगा कि हाँ, जो फर्स्ट राउंड में आपने मेहनत की है, आपको उसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट राउंड में तो आपको लगेगा ये क्या पागलपन है, ये इतना सारा सिलेबस एक दिन में कैसे ख़त्म करेंगे? बट एक चीज़ समझिए जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आप नहीं ख़त्म करेंगे इट्स ओके, कोई तो ख़त्म कर रहा है और कमीशन को इतने ही लोग चाहिए, ठीक है? मैं जानबूझ के हर दिन ये बात बोल रहा हूँ, ये कुछ लोगों को नेगेटिव लगेगी, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको पॉज़िटिवली लो। आप इसको चैलेंज की तरह लो कि मेरे को करना ही है, ठीक है? ओके, सारे पीडीएफ हैं वो आपको ऐप पे मिल जाएँगे। ये ऐप का वो टाइटल है जहाँ उस फ़ोल्डर का टाइटल है जहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिलेंगे। अच्छा, कुछ भी नया अनाउंसमेंट होगा रिलेटेड टू वो पीडीएफ कंटेंट, तो उसमें एक नोटिस बोर्ड सेक्शन होगा, सब आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है? एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि करंट अफ़ेयर्स के लिए आज आपका एक रिवीजन सेशन आएगा। अब रिवीजन क्यों बोल रहा हूँ मैं? ऑलरेडी आपने जो जनवरी और फरवरी महीने के पॉलिटी करंट अफेयर्स हैं, वो कवर कर लिए हैं, जो पहले 3 दिन हैं उनमें। आज उन करंट अफेयर्स से एक तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने को मिलेंगे आपको, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे मतलब प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद मेंस के लिए भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और जो आपका मेंस का आंसर राइटिंग का सेशन आने वाला है आज, वो इन्हीं क्वेश्चंस से ही रिलेटेड होगा। तो मैं चाहता हूँ कि 2 काम आप ज़रूर करें। जब हम मेंस का वीडियो की बात करेंगे तो उससे पहले आप ये करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ें, इसको अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है? अगले 5 दिन हम इन्हीं करंट अफेयर्स में से एक-एक क्वेश्चन मेंस का डिस्कस करेंगे। अब देखिए इससे हो क्या रहा है, एक डॉक्यूमेंट है आपने पहले उसको पढ़ा, फिर मैंने उससे आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए, फिर उसी डॉक्यूमेंट से हम मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपको करंट अफेयर्स इस तरीके से पढ़ना है, हैपहैज़र्डली कोई भी रैंडम इन्फॉर्मेशन मिला उसको याद कर लिया, रट लिया। वो इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कहाँ करोगे ये समझना भी तो ज़रूरी है, ठीक है? तो आज से ही ये दोनों चीज़ें शुरू होंगी, ठीक। अब बात कर लेते हैं आज के टारगेट की। तो कल बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि टारगेट है वो पूरा डिटेल्ड में नहीं बताया, तो मैं आज थोड़ा-सा डिटेल में बता देता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री में आपका टारगेट है 1857 का रिवोल्ट, क्या रिवोल्ट के कारण थे, क्या-क्या रिवोल्ट के मेन इवेंट थे और कौन-कौन सी पर्सनैलिटीज़ रिवोल्ट से रिलेटेड थी। उसके बाद रिवोल्ट फेल क्यों हुई, रिवोल्ट का रिज़ल्ट क्या रहा, जैसे कुछ जगह पे अलग-अलग जगह पे अलग-अलग रिज़ल्ट रहा। फिर रिवोल्ट का सिग्निफिकेंस क्या था और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपना कैसे पॉलिसी चेंज किया और सब्सिक्वेंटली 1858 का जो एक्ट आया, फिर उसके बाद में अलग-अलग जो हिस्टोरियन हैं उनका रिवोल्ट्स पे क्या ओपिनियन है, ठीक है? तो ये पूरा आपको हिस्ट्री में कवर करना है। सोर्सेज़ सेम हैं, अगर आपने किसी और सोर्स से पहले इसको पढ़ा है, सोर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसी सोर्स से वापस इन टॉपिक्स को कवर करिए। बट गोल आपका ये होना चाहिए कि ये सारे जो हेडिंग्स हैं, ये कवर होने चाहिए, ठीक है? दूसरी बात, जो पहली बार कवर कर रहे हैं, जो स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेशर हैं, उनके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप ये सारे के सारे टॉपिक हैं 1857 रिवोल्ट नाम का एक टॉपिक आपको पूरा का पूरा घटना चक्र में मिल जाएगा। वहाँ से सिर्फ वो क्वेश्चन रीड करिए पहले, ताकि आपको एक ब्रॉडर टाइमलाइन मिले, ठीक है? उसी तरीके से अगर मैं साइंस के क्वेश्चन की बात करूँ या साइंस का सिलेबस की बात करूँ, तो आज का आपका टारगेट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है? इसमें आपको कवर करना है रेस्पिरेशन, साँस लेने में क्या-क्या मैकेनिज़्म है, कौन-कौन सी गैसेज़ एक्सचेंज होती हैं, उसके बाद उन गैसेज़ का रेगुलेशन कैसे होता है, ये आपका साइंस का है। अब इसके लिए भी एनसीईआरटी ऑलरेडी आपका स्टैंडर्ड शोज़ है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आज 10 बजे मनीष सर लाइव आएँगे। साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड आपका जो भी डाउट हो, प्रिपरेशन डाउट है, सोर्सेज़ का डाउट्स है, नोट्स का डाउट है, किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में डाउट है, कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली सर से लाइव पूछ लीजिए 10 बजे आज, ठीक है? तो साइंस का आपका जो भी हेडेक है, आप डायरेक्टली सर से पूछ लीजिए। क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे? अगेन दोनों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस घटना चक्र या फिर कोई भी एक सोर्स आप फॉलो करिए, ठीक है? ओके, करंट अफेयर्स की मैं ऑलरेडी बात बता चुका हूँ। आज आपको करंट अफेयर्स का टारगेट नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आपको जो पुराने 2 सोर्सेज़ हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है
और उसके प्रीलिम्स और मेंस डायमेंशन को एक्सप्लोर करना है। प्रीलिम्स और मेंस डायमेंशन कैसे एक्सप्लोर करना है, उसका मैं पूरा एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। वहां से प्रीलिम्स के लिए हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और मेंस के क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, और ये जो इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी है वो आप मेंस में कैसे यूज कर पाएंगे। देखिए, मेंस का डायमेंशन या मेंस का अप्रोच आपका बड़ा सही से होना चाहिए। मेंस एक रियल गेम है। प्रीलिम्स से तो आप पास हो जाओगे, बस ठीक है, आपको मेंस लिखने को मिलेगा। आपका एक्चुअल सिलेक्शन और एक्चुअल पोस्ट तो मेंस से आना है। तो जब भी आप इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, आस्क योरसेल्फ ए क्वेश्चन, क्या ये मेंस में मैं यूज कर पाऊंगा? अगर आपको यही नहीं पता कि इसका यूज कैसे होगा, तो उस इंफॉर्मेशन को आप दिमाग में रख के करेंगे क्या? समझ रहे हैं आप ये इस चीज को? तो आज हम पॉलिटी का जो सेक्शन कवर करेंगे, उससे आपको रियलाइज होगा कि हाँ, आप कैसे एक जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का सेशन होगा जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। लेकिन उसके लिए प्री कंडीशन क्या है कि आपने जैन और फैब दोनों का डॉक्यूमेंट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। जैन और फैब का पॉलिटी सेक्शन है वो कवर करना है। ठीक है, फिर आप ये वीडियो देखेंगे। इन वीडियो में ही हम एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे जो कि प्रीलिम्स के लिए होंगे, और इन वीडियो में ही हम मेंस डायमेंशन भी एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, बाद में नेक्स्ट 5 दिन में इसमें हम एटलीस्ट 5 मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 5 दिन में हर दिन उस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, इसका आपको वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल पर, यूट्यूब पर ही मिल जाएगा फ्री में। ये आपका आंसर राइटिंग हो गया है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, आप रेगुलरली ये करिए। 10 दिन में आपको रियलाइज हो जाएगा कि अब आप अपना पहला आंसर लिख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि 10 दिन में आप एकदम से एक्सपर्ट हो जाएंगे, बट हाँ, आप में इतना कॉन्फिडेंस, मैं गारंटी ले सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अपना पहला आंसर लिखने से पहले हेजिटेट नहीं करेंगे। ये प्रोमिस है मेरा। लेकिन उसके लिए आपको ये सीक्वेंस है, ये फॉलो करना है। ठीक है, ओके। नाउ साइंस वाला अनाउंसमेंट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। 18 मई यानी आज 10 बजे होगा। आंसर राइटिंग सेशन का भी मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये थे आज के टारगेट्स, और आज पूरे दिन है, आपका पूरा दिन शेड्यूल है वो बिजी रहने वाला है। आपको टारगेट भी कवर करने हैं साइंस का। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप साइंस का सेशन अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन सेशन भी होना है, और आपका मेंस आंसर राइटिंग के रिलेटेड भी सेशन होना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और तो पढ़ ही रहा है। ठीक है।